स्पेशली पेट्रोल और डीजल पे जिसका जिक्र अजय जी कर रहे थे कि एटलीस्ट चर्चा तो होगी, लेकिन चर्चा तक भी भाई लोगों ने नहीं होने दी। देखिए, तेल के दामों पर तो सरकार ने कोई चर्चा नहीं की, लेकिन ये जो स्विगी और जोमेटो से लोग खाना मंगा रहे थे, अब इनको रेस्टोरेंट की तरह ही टैक्स देना होगा। यानी कि अब इनसे आप खाना मंगाएंगे तो ये और महंगा पड़ेगा। मतलब गरीब आदमी अब खाना मंगाएगा तो और महंगा। हाँ, जिसको कोरोना काल में या जो लोग बुजुर्ग हैं जो खाना घरों पे मंगा के खाना चाहते हैं, अब उनके लिए उनको और पैसा खर्च करना पड़ेगा। आज तो ये फैसला हुआ। अब बात आती है पेट्रोल और डीजल की। मेटल भी इन्होंने कुछ महंगे किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का सबसे पहला विरोध सवेरे सवेरे उत्तर प्रदेश ने ही किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि हम इसके खिलाफ हैं। जब ये विपक्ष में रहेंगे तो ये इसके पक्ष में रहेंगे, और जब ये सत्ता में रहेंगे तो इसके खिलाफ रहेंगे। ये अजीब सी स्थिति बना दी है इन लोगों ने। लेकिन इस देश की जनता को ये समझना होगा कि अब पेट्रोल डीजल के वाहनों के बजाय उसको इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर शिफ्ट हो जाना चाहिए। सरकारें बेचे चाहे 500 रुपया लीटर बेचे, अगर इस देश का लोग बिजली से चलने वाले वाहनों, बैटरी से चलने वाले वाहनों पर आने लगेंगे तो इनका सारा राजस्व धरा रह जाएगा। वो दिन दूर नहीं है। हो सकता है उस पर भी टैक्स ठोक दें कि चार्जिंग करा रहे हो, लाओ पैसा। हाँ, कुछ ना कुछ तो निकालेंगे। सुरेंद्र राजपूत ये कहेंगे कि चार्जर पे पैसा टैक्स लगेगा, क्योंकि देखिए, ये सरकार टैक्स लगाने का तो नया नया तरीका इजाद कर सकती है। जैसे एक उदाहरण दूं आपको जी, कि एक बार एक आदमी अपने मोटरसाइकिल पे 4 आदमी को बैठा के दफ्तर जा रहा था। रास्ते में पुलिस वाले ने रोका तो मोटरसाइकिल वाले ने कहा कि भाई क्या समस्या। पुलिस वाले ने कहा 4 आवश्यकता से अधिक सवारी है, चालान होगा। उसने खुशी खुशी कहा चालान काट दो, क्योंकि अगर चारों लोग अलग अलग वाहन से ऑफिस जाते तो जितना पेट्रोल का खर्चा आता उससे कम में चालान निपट जाएगा। तो लोग तैयार हैं, फिर आप नया टैक्स लाइएगा, लोग खुशी खुशी देंगे। कुल मिलाकर ये है कि आए थे रुपया और डॉलर को बराबर करने, लेकिन अब पेट्रोल और डीजल के दाम को बराबर कर दिया। 100 दिन में बीजेपी की सरकार का ऐलान था कि वो महंगाई कम कर देगी, लेकिन सारे 100 के आंकड़े को उन्होंने पहुंचा दिया। सब छू के 100 का 3 अंकों में पहुंच के खुश हैं। समस्या इस बात की है जी कि 35 रुपया पेट्रोल देने का ऐलान करने वाले बाबा रामदेव भी चुप हैं। उन्होंने भी कहा था कि इस देश में 35 रुपया पेट्रोल मिलना चाहिए। तमाम सारे लोगों ने बात कही थी। पता नहीं क्यों लोग इस पर काम नहीं करते। आज एम्बुलेंस, अस्पतालों की गाड़ियां, बच्चों के स्कूल की गाड़ियां सब पेट्रोल डीजल से चलती हैं और महंगी हो गई, सबका किराया बढ़ गया है। जीवन रक्षक से जुड़ी हुई चीज़ों पर तो कुछ सोचना चाहिए। सब्जी भाजी जो चीज़ें आती हैं ट्रकों से, व्यापार होता है जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाती, सब महंगा हो गया। उसकी सबकी मार आम आदमी पर पड़ रही है। इस जीएसटी काउंसिल में भले वो डिस्कस हो ना हो, लेकिन दाम घटाने से किसने रोका है? उसके लिए तमाम सारी बातें कही जाती हैं कि साहब दाम नहीं घटा सकते क्योंकि उसके बदले में फला चीज़ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं ये लोग जान लें। तो सरकारें और राजनीतिक लोग जनता के साथ इस तरह से खेल खेलते हैं, छलावा करते हैं, धोखा दे रहे हैं। ये अपने आप में आप किस पर विश्वास करेंगे? जो आज विपक्ष में बैठा है वो कल सत्ता में जाएगा, वो भी यही बात करेगा। आज उसके सुर दूसरे हैं। ये कोई किसी को कोई राहत नहीं देंगे। कुल मिलाकर आप इतना जान लीजिए। हाँ, क्योंकि इसमें सभी सम्मिलित है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, वैसे वामपंथी पार्टियां हों। वैसे एक बात ये जान लीजिए, अमित पुरी साहब कहते हैं कि अगर पेट और पेट्रोल अगर एक बार बढ़ जाए तो फिर वापस नहीं आता है, घटता नहीं। ओके, ये पुरी जी कह रहे हैं। हाँ, पुरी साहब का बहुत प्रचलित नारा है। ओके, तो ये इस पर विश्वास भी करते हैं, पेट और पेट्रोल। ओके, हाँ। तो दूसरा ये भी इनका कहना है कि एक तरफ पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए और दूसरे तरफ दारू के, ना आप घूम सकते हैं ना ही झूम सकते हैं, दोनों में समस्या है। ये भी एक लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है।
और बीजेपी वाले तो सब जानते ही हैं, वो तो कहते भाई जब गाड़ी रखने का औकात नहीं पेट्रोल भराने की तो गाड़ी रखी क्यों। और ये सुरेंद्र राजपूत क्यों खिसियाए हुए हैं? सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी भी आज शामिल थी, उनके मुख्यमंत्री आए थे, उनके वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़ ने वहां पर विरोध किया। अब ये बात ये सब ठीकरा केंद्र पे फोड़ना चाह रहे हैं। अब ये चाह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल सब केंद्र सीधे घटा दे, इन लोगों का कमीशन अपने आप घट जाएगा। तो भाई ये मीटिंग जो राज्यों के सलाह मशवरे के लिए बनी है, तो अगर एक तरफा निर्णय करे लगे केंद्र तब भी सवाल खड़ा होगा। सलाह मशविरा तो करना पड़ता है। बहरहाल जी, पेट्रोल ने लोगों की क्या क्या दशा की है आप सुनिएगा कि अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी हड्डी वहीं टूटी जहां अस्पताल बंद था, और मुझे जिस एम्बुलेंस में डाला उसका पेट्रोल ख़त्म था, और मुझे रिक्शे में इसलिए बैठाया क्योंकि उसका किराया कम था, जी, और मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित पुरी जी, क्या आप वाकई इस व्यवस्था में यकीन रखते हैं कि पेट और पेट्रोल वाली बात जो वीरेन जी ने बताई? ऐसा है